हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रणेंद्र प्रताप और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन इसका फोर्थ लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, जिसमें सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, बस इतना ही एनफ इस चैप्टर के लिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे गलती से लेक्चर नंबर 3 लिखा गया है, असल में लेक्चर नंबर 4 है। सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? भाई साउथ एशिया, पूरा एशिया ऊपर है, ये वाला है सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। इंडिया कैसे साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है जो हर तरह उसे मदद करता है? इसका आंसर आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया इन द फॉलोइंग वेज। एसएसटी में सब्जेक्टिव टाइप आंसर को आप ज्यादातर कोशिश करेंगे पॉइंट में लिखने के लिए। 3 मार्क वाला क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखो, सॉलिड पॉइंट लिखो, एनफ है। अब पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट कह रहा है कि तो इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इस साइड में आप लोग को ईस्ट एशिया पड़ेगा, इस साइड में आपका वेस्ट एशिया पड़ेगा। इंडिया का लोकेशन एग्जैक्टली सेंट्रल पार्ट में है, जो कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच है। तो हमें दोनों कंट्रियों के साथ, दोनों एरिया की कंट्रियों के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये का पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। क्या है भाई? ट्रांस इंडिया एंड सी रूट, जो सी रूट पूरा ईस्ट एशिया देकर आता है और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का देकर एंट्री करता है, फिर आके इंडिया होकर वो यूरोप की तरफ चलता है। ठीक है, इसको कहते हैं कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। ये जो सी रूट है, इसी सी रूट के थ्रू हम लोग बोथ ईस्ट एशियन कंट्री एज वेल एज यूरोपियन कंट्री एंड वेस्ट एशियन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन आसानी से हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक फ्री रूट प्रोवाइड करता है। ठीक। सेकंड कहता है तो डेक्कन पेनिनसुला, इसी पार्ट को ही डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं, ये जो पार्ट को डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। डेक्कन पेनिनसुला क्या कहता है? दैट इज द प्रोट्रूड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन के अंदर घुस गया है। कौन? डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है। हैज हेल्प्ड इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। कह रहा है कि भाई ये जो सदर्न, ये जो डेक्कन जो पेनिनसुला है, वो बार बार लावा इरप्शन होने के कारण ये धीरे धीरे इंडियन ओशियन के अंदर एंटर कर गया। जैसे ये वाला पार्ट इंडियन ओशियन के अंदर एंटर कर गया, भाई ये दो पार्ट हो गया, दो एरिया बना दिया, मतलब इंडियन ओशियन को दो भाग में भाग कर दिया। एक साइड हो गया ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला हो गया ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला हो गया वेस्टर्न कोस्ट। इसी रूट देकर हम लोग ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन रख सकते हैं, और यहां देकर हम लोग अफ्रीका और यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन रख सकते हैं। इसीलिए ये तीनों पॉइंट एप्रोप्रिएट है। क्या है? जो कहता है कि स्ट्रैटेजिकली इंडिया का लोकेशन जो है ना, ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन हम लोग को प्रोवाइड करता है इन दिस साउथ एशिया। ये वाला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने क्या क्वेश्चन है पहले देख लो। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड व्हाई इट इज नॉट विजिबल टुडे। दो क्वेश्चन, दो पॉइंट। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। द इंदिरा पॉइंट
द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार, ये वाला निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला आपको अंडमान मिलेगा, निकोबार मिलेगा, इसी निकोबार की ये वाला पार्ट में वो सिचुएटेड था, बट इट इज नॉट विजिबल टुडे, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इट इज नॉट विजिबल टुडे, क्यों? वो सुनामी हुआ था, बिकॉज इट वाज सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, जो सुनामी आया था वो पानी में डूब गया है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे बढ़े नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज लैटिट्यूड और व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। पहले लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड यानी कि अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो सर्कुलर, जो सर्कल्स, सो इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉ किया गया है, उसी इमेजिनरी सर्कल्स को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। अगर आपको ग्लोब में देखना है, ग्लोब में देखोगे तो ये वाला स्लाइड देखो, सबसे समझ आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। ये वाला पोर्शन को नोटिस करो, ये वाला, ये जो है ये सब लैटिट्यूड है, ये सब क्या है? लैटिट्यूड है। असल में लैटिट्यूड एक सर्कल है, ये जो लैटिट्यूड है ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया है, असल में वो क्या है? सर्कल है। अब इसी के बारे में हमें पूछा जा रहा है, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है आपका यस, व्हाट इज लैटिट्यूड, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो देखते हैं लैटिट्यूड क्या है, आपके सामने है आंसर। कह रहे कि द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, ऑफ ए प्लेस measured in degrees north or south of the equator, it is mostly circulated because of angular distance of the place north to south of the equator. The mainland of India extend between latitude 80 degree 4 minute to 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Clear the point? कह रहे कि लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड कुछ नहीं है, लैटिट्यूड जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? लैटिट्यूड क्या है? जो कि सर्कुलर है, शेप में क्या है? वो सर्कुलर है। इसका और एक आसान डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन हो सकता है? लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी सर्कल्स व्हिच आर ड्रॉन ओवर द अर्थ। इमेजिनेशन में उसको ड्रॉ करा गया, असल में ड्रॉ नहीं किया गया। क्लियर द पॉइंट? अच्छा, एंड दीज आर बेसिकली हेल्प्ड अस इन ऑर्डर टू लोकेट ए प्लेस। किसी एक प्लेस को लोकेट करने के लिए वो हमें क्या करता है? मदद करता है। इसी तरह जो सर्कल है इंडिया को टच करते हुए साउथ से लेकर नॉर्थ तक गया है, उसके बारे में बताया गया कि 80 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो एक्सटेंड हुआ है। The latitudinal extension shows that India is located in northern hemisphere completely. इसी तरह बता रहा है कि ये जो लैटिट्यूड है, क्योंकि हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, तो ये पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट हुआ है, यही यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेना है तो ले लीजिए। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हिच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। कौन सी ओशियन इंडिया के नाम से मतलब उसका नाम पड़ा है? गिव 2 रीजंस व्हाई इट हैज नेम्ड आफ्टर। फर्स्ट आंसर इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज द क्रेडिट ऑफ an ocean named after it, क्योंकि दुनिया में और किसी भी ओशियन किसी कंट्री के नाम से नहीं रखा गया है, बस सिर्फ इंडियन ओशियन जो हमारे कंट्री के नाम पे रखा गया है। रीजन नंबर 1, रीजन कहता है द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशियन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एंड द इंडियन ओशियन लाइज इन इट्स साउथ। कह रहे हैं कि भाई अरेबियन सी इंडिया की पेनिनसुला की वेस्टर्न साइड में पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल इंडियन पेनिनसुला की ईस्टर्न साइड में पड़ेगा,
और सदर्न पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन पड़ेगा। यानी कि बहुत बड़े एरिया के अंदर हमारा क्या है, कंट्रोल है, इसीलिए इसका नाम हमारे कंट्री के नाम से रखा गया। नंबर 2, नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है जो किसी ओशियन के अंदर घुसा हुआ है। ऑन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के अंदर और किसी का इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है। एज इंडिया हैज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन हैज provided India a strategic location of a great significance along the trans-Indian ocean routes. ऐसा कह रहे कि it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the Indian Ocean after India. कह रहे कि भाई दूसरा चीज क्या है, इतना बड़ा कोस्ट लाइन और तो किसी कंट्री के पास है नहीं इंडियन ओशियन के अंदर। ऊपर से यही कोस्ट लाइन हमें एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि इंडियन ओशियन के ऊपर हमारा दबदबा रखने के लिए, इंडियन ओशियन के ऊपर हमारा डोमिनेशन रखने के लिए। ऊपर से जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है वो इंडिया को टच करते हुए निकला हुआ है, इसीलिए ये जो ओशियन का नाम हमारे कंट्री के नाम से रखा गया है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आंसर रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। Why is India called a subcontinent? इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्यों? इसके पास बहुत सारा कंट्री, सॉरी ये क्या है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये श्रीलंका, ये सब इंडिया के साथ पहले कनेक्टेड थे। और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में था और वहां वो किसके साथ था, अफ्रीकन प्लेट के साथ कनेक्टेड था। जैसे वो लैंडफॉर्म होने के कारण वो धीरे धीरे वहां से सेपरेट होकर आके इंडिया में, मतलब आगे यूरो एशियाटिक प्लेट के साथ कनेक्ट हुआ है। शायद ये आपके दिमाग के ऊपर गया होगा। जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, इसके बारे में बड़े डिटेल्स में समझाऊंगा। इंडिया इज कॉल्ड ए सबकॉन्टिनेंट बिकॉज़, कारण क्या है, इट इज ए बिग लैंड मास, ठीक, पॉइंट 1, एंड इट स्टैंड्स आउट एज ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट का जियोग्राफिकल क्लाइमेट और इंडियन ये जो एरिया, जो कंट्री का नाम बोला ना, सबको मिलाकर यहाँ के जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सेकंड थिंग्स, इट इज सेपरेटेड बाय द नेचुरल फीचर्स लाइक द माउंटेन्स एंड द रिवर्स। ऊपर से आपको माउंटेन इसको सेपरेट करता है, वो अलग अपने आप को कराता है। और सेकंड थिंग्स, एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो सारे चीजें मिलता है ना, सारे जियोग्राफिकल फीचर हमारे इसी रेंज में आप लोग को मिल जाएगा। माउंटेन मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, प्लेन मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, आइलैंड्स ग्रुप मिलेगा, ये सब के सब यहाँ पर क्या है, मौजूद है। और रिवर सिस्टम्स भी मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम ये क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला है। इंडिया इज आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय माइटी हिमालय, ग्रेट हिमालय के द्वारा ये सेपरेट हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि हाउ have been mountain passes been helpful in India since historic times? Explain. माउंटेन पासेस पहले समझ लो। यहाँ पर ये हिमालयन रेंज है, यहाँ पर हिमालयन रेंज के बीच आप लोगों को बहुत सारा गैप देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल ये जो गैप है ना, इसे गैप देखकर ट्रैवलर्स को क्या करते थे, पास करते थे, समझ रहे कि नहीं? तो इस चीज को हम लोग कहते थे माउंटेन पासेस। अभी भी माउंटेन पासेस मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा गया जोजिला पास, यहाँ पर क्या लिखा गया, कि मिंटा का पास, यहाँ पर क्या लिखा गया, दैट इज द परपिक पास। इसी तरह तमाम पासेस यहाँ पर माउंटेन पासेस मौजूद है। ये कैसे हिस्टोरिकल टाइम से हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। नंबर 1, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोर्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, इस साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ पूरा ये एरिया में, एंड नॉर्थ ईस्ट पूरा ये एरिया में, ये पूरी तरह ये बाउंडेड हुआ है, ठीक।
द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन, जितने भी पासेस ये जो देख रहे हो ना माउंटेन इन द नॉर्थ है प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर। जब भी एंशिएंट ट्रैवलर्स आते थे यहीं पर रेस्ट लेते थे, फिर इंडिया के अंदर एंटर करते थे, या फिर इंडिया से कोई जाता था तो वहीं पर रेस्ट लेता था, फिर आगे चलता था। इसी तरह इसी पासेस के थ्रू हमारे देश से बहुत सारा कल्चर, आइडिया, फूड और यहाँ पे कमोडिटी गुड्स वो हमारे देश से ट्रांसफर होकर बाकी कंट्री को गया और वहां से भी ट्रांसफर होकर हमारे देश का अंदर आया। उदाहरण, बुद्धिज्म इंडिया में जनरेट हुआ और इसी माउंटेन पासेस के थ्रू चाइना, जापान वगैरह वगैरह वहां पे जाके स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं द स्पाइसेस और दैट इज द मुस्लिम और क्या है अदर मर्चेंटाइज मतलब प्रोडक्ट ओ यार taken from India to different countries through these passes. Mountain passes have contributed the exchange of ideas and commodities since the historic time. बस इसीलिए इसी तरह ये हमारे लिए हिस्टोरिकल टाइम से हेल्पफुल रहा है। दैट पॉइंट इज क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हो सके तो ये वाला माउंटेन पासेस को तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ इज द लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेजेस टू हर। फर्स्ट, द लैटिट्यूडनल extension of India is between 80 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. This means that the longitudinal and latitudinal extension is about 30 डिग्री, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपको 30 लैटिट्यूड और यहां से लेकर यहां तक आपको 30 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा, लगभग 30 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये वाला लैटिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूड गलती से लिख दिया गया, लैटिट्यूडनल होगा। द एडवांटेजेस ऑफ अ लैटिट्यूडनल स्प्रेड आर it influence the duration of a day and night as one moves from south to north। जैसे नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की ओर आप चलोगे आपको डे एंड नाइट के बीच में ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर डे एंड नाइट के बीच में ड्यूरेशन कम होगा, 12 घंटा, मान लीजिए कि 11 घंटा 30 मिनट डे हो रहा है तो बाकी नाइट होगा, लेकिन वहां पर जाओगे तो डे एंड नाइट बहुत ज्यादा गैप होगा। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, फिर it also helps to take advantage of the Indian Ocean, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in its east for the sea movements। लैटिट्यूड ये भी इस चीज के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है, so let's understand the question number 8। कह रहे कि why do the days and nights are almost equal in duration at the कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है? सदर्न पार्ट में है ना, सदर्न पार्ट में, यानी कि वेरी क्लोज टू द इक्वेटर में। बोला कि इक्वेटर के आसपास होगा तो डे एंड नाइट के बीच में ड्यूरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। कह रहे कि कन्याकुमारी के पास क्यों ऑलमोस्ट डे एंड नाइट के बीच में इक्वल ड्यूरेशन है। नंबर 1, कन्याकुमारी in Tamil Nadu is located at the southernmost tip of the India's mainland। India's mainland का southernmost part में आप लोगों को कन्याकुमारी देखने को मिलेगा, यानी very close to the equator। The latitude 80 degree 4 minute north passes close to it। The place is thus near to the equator and lies close to the equatorial region। इक्वेटर से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए डे एंड नाइट के बीच में ड्यूरेशन कम है, गैप कम है। ठीक है, अच्छा, एज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हियर। हेंस इन कन्याकुमारी द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज वेरी लिटिल, क्योंकि वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। सबसे पहला रीजन यही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कि व्हाई द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, क्यों इंपॉर्टेंट है? द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल बिकॉज it helps them to understand and locate the geographical location of the globe better. ग्लोब के ऊपर किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मदद चाहिए. सेकंड, द यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफर ए बेटर एंड क्विक ग्रास्प ऑफ जियोग्राफिकल फैक्ट्स. अगर आपके पास ये वाला नॉलेज है तो आप लोगों ने किसी भी जियोग्राफिकल फैक्ट्स को क्विकली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट कहता है इट डिटरमाइंस द टाइम जोन ऑफ द डिफरेंट रीजन्स. इसी के थ्रू हम लोग ने टाइम जोन को भी ये कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग टाइम जोन को डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. इट इज इजी टू कैलकुलेट लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम. लॉन्गिट्यूड्स and latitudes also help in calculating the distance from one place to another. डिस्टेंस और टाइम को लोकेट करने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है what do you know about the neighbors of India? क्या है नेबर्स के बारे में, आपको क्या जानकारी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है. नंबर 1 पॉइंट 1 कह रहे हैं कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. इस साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान. ठीक. फिर कहता है कि चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ. चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में. एंड कहां गया? म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट. आइलैंड स्टेट ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स इन आवर साउथर्न. श्रीलंका एंड यहां पर आपको पड़ेगा मालदीव्स, ये हमारा साउथर्न नेपाल. सेकंड पॉइंट क्लियर? इन द अक्रॉस दिस सी. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट. यहां पर एक नैरो चैनल आपको देखने को मिलेगा इसी बीच. एक लैंडमास है, लैंडमास बीच में एक गैप है जहां पे वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या है? पल्क स्ट्रेट. ये वाला पल्क स्ट्रेट. एंड द गल्फ ऑफ दैट इज द मैनर. गल्फ ऑफ मैनर यहां पर पड़ा हुआ है. जैसे कि श्रीलंका में एक इसी तरह की जगह पड़ेगा, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैनर. आगे, व्हाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड to the south of the Lakshadweep. Lakshadweep के साउथ में मालदीव पड़ेगा आइलैंड. पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया from the most natural geographical unit often referred to as the Indian subcontinent. ये सब कुछ, ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारा कुछ मिलकर क्या कंसीडर करा जाता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब ऐसे कंसीडर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन ये है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है. हाउ हैज लॉन्ग कोस्टलाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया? इतना बड़ा लॉन्ग कोस्टलाइन इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है? नंबर 1, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टलाइन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, ये तो पहले आपको पता है. द लॉन्ग कोस्टलाइन ऑफ इंडिया हेल्प्ड मैरीटाइम, दैट इज द मैरीटाइम ट्रेड. मैरीटाइम समुद्री रास्ता में ट्रेड करने के लिए हमें मदद करता है सिंस द एजेस, आई मीन हिस्टोरिकल एरा से. थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन as a provided a strategic location along the trans Indian ocean route. यही है ट्रांस इंडियन ओशन. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का देख रहे हो ना, ये वाला देख रहे हो कि नहीं? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का देखकर ऐसे टच करते हुए इधर भी गया और यहां पर भी गया है यूरोप को. तो कह रहा है कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट की मदद से हमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेजेस मिल रहा है. इंडिया कैन establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast.
इनके साथ वेस्टर्न कोस्ट हम लोग ट्रेड रिलेशन रख सकते हैं, एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, उस साइड को ईस्टर्न कोस्ट से ट्रेड रिलेशन रख सकते हैं। और आगे कहता है कि द लॉन्ग कोस्टलाइन हैज आल्सो प्लेड ए मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट इन इंडिया, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर फिशिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पर ये जो कोस्टलाइन है ना, हमें क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस भी इंडिया के ऊपर डालते हैं। जो यहाँ पर आता है ना हमारा जो मानसून विंड, इसी साइड से तो आता है कि नहीं आता है, तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी इतने लंबे कोस्टलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इतने लंबे कोस्टलाइन जो होता है ना, हमें फिशिंग इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए मदद करता है, और मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी मदद करता है, राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन का कह रहे हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंड रूट टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन करो। लैंड रूट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंशिएंट टाइम से। क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे आप लोग कि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये वाला पॉइंट को आप लोगों ने डिस्कशन करोगे वहां पे सिल्क रूट के बारे में। चलो देखते हैं, कह रहा है कि द लार्ज लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया हैव हेल्प्ड टू डेवलप लिंक विद द नेबरिंग कंट्रीज। ये जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसे डेवलप होता है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सा लैंड रूट भी है ना, एक बहुत बड़ा सा लैंड रूट हमारे पास है। सॉरी, लैंड रूट यानी बहुत बड़ा सा लैंड बाउंड्री है जो बहुत जो नेबरिंग कंट्री के साथ इसका साझा हुआ है। और आगे कहता है कि इट इज कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। यहीं पर पहले के सिल्क रूट हुआ करता था। इसी रूट देकर यूरोप तक ट्रैवलर्स यानी कि ट्रेडर्स लोग जाते थे, और इसी माध्यम से हम लोग हमारा कमोडिटीज, आइडिया, हमारा जो स्पाइस है, सारा कुछ एक्सचेंज करते थे बाकियों के साथ। करेंगे तो आइडिया ऑफ द उपनिषद, उपनिषद का आइडिया, रामायण का आइडिया, पंचतंत्र स्टोरी, गीता, भगवत गीता एटसेट्रा हैव बिकम नोन टू द वर्ल्ड थ्रू दिस रूट। इसी रूट से ही हमारे देश से ये आइडिया बाकी कंट्री को गया है। और कह रहा है कि द इंडियन न्यूमेरल्स, इंडियन न्यूमेरिक्स लाइक द जीरो एटसेट्रा एज वेल एज द डेसिमल सिस्टम, ये वाला पॉइंट लिखते हैं ना 3.280 मिलियन मैंने बोला ना, ये जो पॉइंट डेसिमल सिस्टम ये भी इंडिया से ओरिजिन हुआ है। लॉन्ग बैक एंड क्रॉस्ड द बॉर्डर थ्रू दिस, द अरब्स टुक दिस आइडिया टू द वेस्ट। ये आइडिया डेसिमल सिस्टम अरबियन ट्रेडर्स ट्रैवलर्स इसी से लेकर बाकी कंट्री को स्प्रेड किया है। द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंडाइज टेकन अवे फ्रॉम द इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दिस रूट। एंड लास्ट वाला पॉइंट कर रहा है, अच्छा, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक से स्कल्पचर बनाने की तरीका, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, डोम देखा ना जो ताजमहल के ऊपर जैसे वह उसको डोम कहते हैं, एंड एंड द मिनारेट्स, मीनार, 4 मीनार देखो ना जो पिलर, लंबा लंबा पिलर होता है, अच्छा वो फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये इसी मिडिल ईस्ट से इंडिया को आया है। लैंड रूट के थ्रू हमने भी कुछ आइडिया शेयर किया और उन्होंने भी कुछ आइडिया हमारे साथ शेयर किया हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस चैनल को आप विजिट कर रहे हो, मतलब ये गारंटी है आपको सारा कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आगे देखें, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन द लोकेशन एंड साइज। क्या सिली क्वेश्चन है, लोकेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, साइज के ऊपर लिखना है। लोकेशन के ऊपर क्या कह रहा है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northeastern hemisphere, in the eastern part of the northeastern hemisphere. The mainland extend between latitudes इतना डिग्री से इतना डिग्री, longitudes इतना डिग्री से इतना डिग्री। The Tropic of Cancer जो 23rd डिग्री half minute divides the country into almost 2 equal parts. The southernmost the southeast of the India's mainland lies द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ ईस्ट साइड में पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा, एंड द साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप पड़ेगा, लक्षद्वीप आइलैंड पड़ेगा,
इन द अरेबियन सी। ये हो गया हमारा लोकेशन। और बहुत सारा नेबरिंग कंट्रीज के बारे में लिख भी सकते हो। साइज क्या है? द लैंड masses of the India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts 2.4% of the total geographical area of the world. India is the seventh largest country in the world. India has a land boundary about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516 kilometers. It has an east-west extent up to 2,933 kilometers from Arunachal Pradesh to Gujarat, coast district of the Gujarat, and north-south extent कितना है 3,214 kilometers from Kashmir to Kanyakumari. The southeastern part of the country is in form of a peninsula. Southern part जो है peninsula की form में है, tapping towards the Indian Ocean, जो Indian Ocean की तरफ वो ढला हुआ है. In the south, it is bounded by the Arabian Sea. साउथ में इस साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट. आई होप यू आर क्लियर अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया. इसके साथ इस वीडियो लेक्चर का सारा क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर का भी सारा क्वेश्चन आंसर मैंने खत्म किया. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इसी प्रकार में हर एक चैप्टर एनालिसिस भी होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा, क्वेश्चन आंसर पार्ट होगा. इसी प्रकार मैं पूरी तरह साल में कंप्लीट करूंगा. और आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा लगा तो वीडियो थोड़ा लाइक भी कर लीजिए. थैंक यू.